हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। लास्ट टाइम हमने बात करी थी अबाउट एक्सरसाइज 1.4। हमने जो है पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करी है लास्ट वाले वीडियो में, ठीक है। और आज के वीडियो में हम एक नया कॉन्सेप्ट शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अभी जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट है ये बिल्कुल डिफरेंस ऑफ अ सेट की तरह है, ठीक है। कैसे, चलिए समझते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे हमें चाहिए एक यूनिवर्सल सेट। तो मान लीजिए यूनिवर्सल सेट, जैसे कि मैंने आपको कहा कि यूनिवर्सल सेट या तो एक्स से कई बार डिनोट करते हैं या तो यू से करते हैं। हम यू से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये आपका यूनिवर्सल सेट है। अब मान लीजिए यू के अंदर हैं 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट हैं, एक से लेकर 5। अब मैं एक दूसरा सेट बनाती हूँ ए, और ए के अंदर है मान लीजिए 1, 2, ठीक है। सो ये हो गया आपका ए, इसके अंदर है 1 और 2। अब बाकी कितने, 3 4 5, 3 4 5 इस यूनिवर्सल सेट में है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है। सबसे पहली बात, ए का कॉम्प्लीमेंट यानी क्या, इसको डिनोट कैसे करते हैं। या तो ए प्राइम यानी कि ए के ऊपर डैश लगा दो, या तो ए के ऊपर सी लगा दो, ठीक है। अब आपकी बुक में ए प्राइम लिखा हुआ है इसलिए हम ए डैश वाला यूज़ करेंगे, नहीं तो ए के ऊपर अगर हम सी भी लिखते हैं, सी का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। ये भी एक इसका डिनोशन का एक तरीका है, ठीक है। सो व्हाट इज़ ए प्राइम विच इज़ इक्वल टू, हम क्या करते हैं कि यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देते हैं, इसी को कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास क्या था, डिफरेंस ऑफ सेट था ना, तो डिफरेंस ऑफ सेट में क्या करते थे, एक सेट लेते थे ए, दूसरा लेते थे बी। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जो आपका पहला सेट है इसको रिप्लेस किया, किससे, रिप्लेस किया बाय यू से, यानी कि यूनिवर्सल सेट से, ठीक है। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से उस ए को निकाल दिया जाए। तो ये आपका ए था, ये आपका यूनिवर्सल सेट था, तो मैंने इस ए को क्या कर दिया, हटा दिया। तो ये जो बचा हुआ है, ये जो पोर्शन बचेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी योर कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इस केस में आपका ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, यू में से 1 2 को हटा दीजिए तो 3 4 5। अब इसकी फॉर्मल डेफिनेशन क्या है, लेट्स सी। सो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए बी अ सबसेट ऑफ यू, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। यानी क्या कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सारे ऐसे एलिमेंट्स का सेट होगा ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। यानी क्या कि जो यू के अंदर है लेकिन ए के अंदर नहीं है। सिम्बॉलिकली इसको कैसे लिखेंगे कि ए प्राइम इज इक्वल टू एक्स such that x belongs to u and x doesn't belongs to a। अब आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये तो वैसी डेफिनेशन है जैसे हमने डिफरेंस के अंदर देखा है, ठीक है। सो वी कैन से कि ए कॉम्प्लीमेंट है क्या, एक्चुअली ए कॉम्प्लीमेंट जो है यू और ए का डिफरेंस है, सिंपल सी बात है, ठीक। अब चलिए कुछ एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं चीज़ों को। तो मान लीजिए मैं एक सेट लेती हूँ, यू है आपका, यू यानी कि यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6। ए ले लिया मैंने उसका सबसेट 2, 3, बी ले लिया 3 4 5, ठीक है। अब हम जो है अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्स लेके देखते हैं। सबसे पहली बात कि आपका ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यानी क्या कि यू माइनस ए विच इज़ इक्वल टू वॉट, कि यू में से 2 3 को हटा दीजिए। तो 2 3 को हटा देंगे तो बचा क्या, 1 4 5 6, 1 4 5 6। एक और चीज़ आपको मैं बता दूं कि जैसे कि हम जो डिफरेंस ऑफ सेट लेते हैं ना, ए और बी, यहाँ पे ज़रूरी नहीं होता कि जो हम माइनस कर रहे हैं वो ए का सबसेट ही हो, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि ये यूनिवर्सल सेट होता है, ऑब्वियसली यूनिवर्सल सेट में से जो भी माइनस कर रहे होंगे आप वो उसका सबसेट ही होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए, ओके। फिर है जैसे कि अगर मैं बी कॉम्प्लीमेंट लूँ तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा कि आपने जो है यू में से 3 4 5 को हटा देना है। तो 3 4 5 को हटा दिया तो क्या बचेगा, 1 2 6, 1 2 6।
चलिए अब कुछ इंटरेस्टिंग ऑपरेशन करते हैं। एक काम करते हैं कि मैं इस ए कॉम्प्लीमेंट का वापस से कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ। क्या मतलब हुआ कि मैं ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये अपने आप में एक सेट है, इसका मैं वापस से कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ। अब ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होगा कि मैं यू में से ए कॉम्प्लीमेंट को हटा दूँ, ठीक है ना, यही मतलब होगा। जैसे कि आपका ए का कॉम्प्लीमेंट होता है यू में से ए को माइनस कर देना, वैसे ही ए का डबल कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा कि यू में से ए कॉम्प्लीमेंट हटा देना, ठीक है ना। तो ए डबल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो विच इज़ इक्वल टू यू में से क्या कर देना है, ए कॉम्प्लीमेंट को हटा देना, यानी कि इसको हटा देना 1 4 5 6 को। तो u में से 1 4 5 6 को हटा दीजिएगा तो क्या बचेगा आपके पास 1 4 5 6 बचा सिर्फ 2, 3। और क्या मिला, ये हमें वापस से a मिला, ठीक है। सो दिस इज a। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो कंक्लूजन। वैसे तो एक एग्जाम्पल से कंक्लूजन नहीं निकल के आता, लेकिन ये चीज़ ट्रू है फॉर ऑल द एग्जाम्पल्स। ओके, कि अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो आपको वापस से ए मिलेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये कॉम्प्लीमेंट आपस में कैंसिल होके आपको वापस से ए दे देते हैं। ओके, एक और इंटरेस्टिंग ऑपरेशन करते हैं कि एक काम करते हैं कि एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेके देखते हैं। ओके, तो जब भी मैं एम्प्टी सेट कह रही हूँ तो मैं इसका यूनिवर्सल सेट यू ले रही हूँ, ठीक है। सो इसका क्या मतलब होगा कि आप यू में से एम्प्टी सेट को माइनस कर रहे हो, तो यू में से कुछ भी माइनस नहीं करना। माइनस मतलब रिमूव करना है। ओके, माइनस मतलब जो हम कैलकुलेशन में करते हैं वो नहीं। तो u में से हम एम्प्टी सेट को रिमूव कर रहे हैं। अब एम्प्टी सेट के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, कोई भी एलिमेंट नहीं होता, यानी कि u में से हमने कुछ भी रिमूव नहीं करना है। तो हमारे पास क्या बचेगा, पूरा का पूरा u बच जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, जो कि u के बराबर आ गया। तो यहाँ से भी हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन निकली है कि जब आप एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो आपके पास पूरा यूनिवर्सल सेट आता है। जिस भी सेट का हम एम्प्टी सेट एज अ सबसेट ले रहे हैं वो वाला u आ जाएगा, ठीक है। फिर एक काम करते हैं कि अगर हम u का ही कॉम्प्लीमेंट लेके देखें तो क्या होगा, यानी क्या कि अगर मैं u का कॉम्प्लीमेंट लेके देखूं तो क्या आ जाएगा। u का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो जाएगा, डेफिनेशन के हिसाब से u में से a हटा देना, लेकिन यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे तो a u है, तो a जो है u का काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा u माइनस a की जगह आ जाएगा u, यानी कि आपने u में से u हटा देना है। तो u में से u के सारे एलिमेंट हटा दो तो ऑब्वियसली सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे, तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि एम्प्टी सेट। सो u कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि u कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आ गया, एम्प्टी सेट के बराबर आ गया, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जो अब आपको समझ में आ गई होगी कि a का कॉम्प्लीमेंट खुद a ही आ जाता है, एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट u आ जाता है, और u का कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट आ जाता है। और भी हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, जैसे कि मैंने जो है एक लिया है a और एक लिया है a कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो a क्या है हमारा 2 3, और a कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारा, ए कॉम्प्लीमेंट आप समझ चुके हैं कि u में से हमने a के एलिमेंट्स को रिमूव कर दिया, तो 1 5 6। अब इन दो सेट को देखो, ये दो सेट कैसे हैं। अगर इन दो सेट में थोड़ा ऑब्जर्वेशन करोगे तो आप पाओगे कि अगर मैं इन दोनों का यूनियन लूँ, यानी कि a और a कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लिया जाता है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, आपका 1, यहाँ से 2 3 4 5 6, जो कि किसके बराबर है, ये आपका यूनिवर्सल सेट के बराबर है। तो यहाँ से हमने क्या चीज़ देखी कि अगर आप a और उसका कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करोगे तो आपके पास पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ये किसी भी सबसेट के लिए ये चीज़ होल्ड होती है, ठीक है। और वहीं पर अगर मैं a और a कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेती हूँ तो क्या होगा, देखिए a के पास है 2 3 और a कॉम्प्लीमेंट के पास है 1 4 5 6, यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये आ गया आपका
एम्प्टी सेट। तो यहाँ से भी एक कंक्लूजन निकल के आता है कि अगर आप ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लोगे तो वो हमेशा एम्प्टी सेट आएगा, यानी क्या कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट होते हैं आपके एकदम डिसजॉइंट सेट। ठीक है, और इसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ मान लीजिए ए यूनियन बी, ठीक है, यानी कि ए और बी सेट का यूनियन लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 2 3 3 यहाँ पे रिपीट हो गया 4 5। ओके, अब एक काम करेंगे, इस ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, यानी कि अब इसका लेंगे हम कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट यानी क्या कि यू में से इतने एलिमेंट को हम हटा देंगे। तो यू में 1 2 3 4 5 6 है और 2 3 4 5 हटा देना है, 2 3 4 5 यानी कि 1 और 6 बचेगा। ठीक है, अब वहीं पर मैं एक और काम करती हूँ, जैसे कि हमने लिया था आपका ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट ले लिया था। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट ले लिया था। एक काम करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेके देखते हैं तो किसके बराबर आ जा रहा है। ए कॉम्प्लीमेंट है आपका 1 4 5 6 और ये है 1 2 6, यानी कि इन दोनों में कॉमन क्या है 1 1 6 6, यानी कि इन दोनों के पास क्या कॉमन है 1,6। तो एक चीज़ आपने यहाँ पे देखी होगी कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट भी आ रहा है 1,6 और ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है 1,6। ठीक है, तो यहाँ से भी एक कंक्लूजन निकल के आता है आपका कि एक फॉर्मूला है आपका जिसे हम कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, तो ये क्या कहता है कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह से अगर ये पूछा जाए कि ए इंटरसेक्शन बी इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा तो दिमाग लगाएंगे आप तो बिल्कुल ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे आ जाएगा यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसको आप वेरीफाई कीजिएगा, दिस इज़ योर होमवर्क, इसको आप वेरीफाई कीजिए इसी एग्जाम्पल से। ठीक है, तो ये जो हमने अभी तक कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थ्रू दीज एग्जाम्पल, ये सारी हैं आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट। तो इन लॉज को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि हमने देखा पहला है आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ। ये हमने एग्जाम्पल के थ्रू वेरीफाई कर दिया इन सारे लॉज को कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट होता है पूरा यूनिवर्सल सेट के बराबर। फिर उसके बाद ए और ए कॉम्प्लीमेंट के बीच का जो इंटरसेक्शन होता है वो हमेशा एम्प्टी होता है, यानी कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट होता है आपका डिसजॉइंट सेट। फिर सेकेंड आता है आपका डी मॉर्गन्स लॉ। ये नाम आप याद रखेंगे, बाकियों के नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका नाम इम्पॉर्टेंट है डी मॉर्गन्स लॉ कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए इंटरसेक्शन होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जब आप सेपरेट करोगे तो उल्टा वाला सिंबल आ जाएगा, इंटरसेक्शन होगा तो यूनियन आ जाएगा, यहाँ पे यूनियन है तो इंटरसेक्शन आ जाएगा। बड़ा आसान सा लॉ है। फिर है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। डबल कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वापस से वही सेट आएगा। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, यानी कि एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो यूनिवर्सल सेट आ जाता है और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लो तो एम्प्टी सेट आ जाता है। अब हमने क्या किया, इन सारे प्रॉपर्टीज़ को हमने समझा थ्रू एग्जाम्पल। ठीक है ना, एग्जाम्पल देखा हमने और उस एग्जाम्पल की मदद से हमने जो है इन चीज़ों को समझा। लेकिन ये केवल एक एग्जाम्पल के लिए ट्रू नहीं है, ये सारे एग्जाम्पल के लिए। आप कोई भी सेट लो, कोई भी यूनिवर्सल सेट लो, कोई भी उसका सबसेट लो, उसके लिए ये प्रॉपर्टीज़ होल्ड होती हैं। अब इनको हम वेरीफाई करेंगे थ्रू वेन डायग्राम्स। ओके, तो वेन डायग्राम्स के थ्रू चलिए इनको विजुअलाइज करके देखते हैं। चलिए, तो मान लीजिए ये आपका रेक्टेंगल जो है वो यू है, यानी कि यूनिवर्सल सेट है, और ये जो सेट ए है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सर्कल से। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। व्हाट इज़ ए कॉम्प्लीमेंट? ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या कि इस यू में से हम ये ए वाले सर्कल को हटा देंगे तो बचेगा क्या, ये वाला पोर्शन बचेगा। ठीक है, सो दिस शेडेड पोर्शन इज ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ये जो शेडेड पोर्शन हुआ ये हुआ आपका ए कॉम्प्लीमेंट। अब एक चीज़ आपको यहाँ से अच्छे से नज़र आ रही है कि इस शेडेड पोर्शन और इस ए में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, सो यहाँ से आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि ए और ए इंटरसेक्शन में, सॉरी, ए और ए कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं, यानी कि एम्प्टी सेट है। ये एकदम सेपरेट है, ये अलग है, ये अलग है, इनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। वहीं पर आप ये भी देख पा रहे हो कि अगर मैं इस सर्कल को
ठीक है, मान लीजिए एक मैंने जैसे कि ये पेपर ले लिया, इसमें से मैंने सर्कल को काट के हटा दिया, और बाद में उस सर्कल को और इस पेपर को जो बचा हुआ था उसको यूनाइट किया, तो मुझे वापस से पूरा का पूरा पेपर मिल जाएगा, है ना। यानी क्या कि अगर मैं इस सेट ए और ए कॉम्प्लीमेंट को यूनाइट करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा पेपर आ जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर मान लीजिए ये ले लिया मैंने U, ठीक है, अब ये U है और मैं U में से U ही हटा देती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, इस U में से ये पूरा का पूरा U हटा दूँगी, तो आपका U कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आ जाएगा, एम्प्टी सेट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब वहीं पर U के अंदर जो है कोई एलिमेंट्स हमने नहीं लिया है, मतलब क्या है कि वो एम्प्टी सेट होगा, मैं इसके अंदर एम्प्टी सेट नहीं दिखा सकती क्योंकि एम्प्टी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो एम्प्टी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा U आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी योर U। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, जो कि इम्पॉर्टेंट है। अब डी मॉर्गन्स लॉ को कैसे विजुलाइज करें, तो यहाँ पे लेती हूँ मैं फिर से एक यूनिवर्सल सेट, और इसके अंदर लेंगे हम दो सेट, क्योंकि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी लेना है, राइट। तो ये ए ले लिया मैंने और ये बी ले लिया। ठीक है, अब फिर से वही क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में कि भाई हमने इन दो सर्कल को ऐसे ज्वाइन करके क्यों लिखा है, इनके बीच में कॉमन पोर्शन क्यों निकाला है। चाहो तो आप इसको सेपरेट करके निकाल सकते हो, सेपरेट करके निकालोगे तो उसको विजुअलाइज करना ज़्यादा आसान हो जाएगा, वो आप खुद भी कर सकते हो। हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो है सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी आपके। तो ये सेट ए है, ये सेट बी है। ओके, तो पहला वाला हमने क्या प्रूव करना है कि ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन किसके बराबर होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो सबसे पहले ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा ये वाला पोर्शन, कौन सा, दिस, इसके अंदर का सारा पोर्शन। सो दिस इज योर ए यूनियन बी। ओके, दिस इज योर ए यूनियन बी। अब उसका क्या ले लेना है हमने, कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। सो कॉम्प्लीमेंट लोगे तो बचेगा क्या कि इस सर्कल में से ये जो ब्लैक कलर का पोर्शन है इसको हटा दो। ठीक है, सो हमने ये वाला पोर्शन हटा देना, तो बचा क्या, बचा हमारे पास ये वाला पोर्शन। तो ये पोर्शन क्या निकला हमारा, दिस इज ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकाल के देखते हैं। तो ये हमारा सेट ए, ये है सेट बी, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा आपका, ए कॉम्प्लीमेंट, अब फिलहाल बी को भूल जाइए। तो यानी क्या कि इस सर्कल को छोड़कर बाकी जो पोर्शन होगा वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी कि ये वाला पोर्शन। ठीक है, अब निकालना है हमने बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि अब ए को भूल जाइए आप फिलहाल, तो ये इस बी को छोड़कर बाकी का पोर्शन, यानी कि ये वाला पोर्शन। अब देखिए हमने कौन सा पोर्शन लेना है, वो वाला पोर्शन लेना है जो ए कॉम्प्लीमेंट के पास भी है और बी कॉम्प्लीमेंट के पास भी है। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के पास कौन सा पोर्शन आएगा, जो जिसके अंदर रेड लाइन भी है और ब्लैक लाइन भी है। ठीक है, यानी कि ये वाला पोर्शन आ जाएगा। इस जो भी दो सर्कल की बाउंड्रीज हैं इनको छोड़कर जो बाकी वाला पोर्शन आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हो कि ये वही चीज़ है कि ए और बी को छोड़कर जो बाहर वाला पोर्शन है वो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, तो यानी क्या कि ये दोनों बराबर आ गए। अब इसी तरह से हम दूसरा डी मॉर्गन्स लॉ देखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, सो दिस इज ए, दिस इज बी। अब देखो इसका इंटरसेक्शन क्या है, ए और बी के बीच का इंटरसेक्शन ये वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, सो दिस इज योर इंटरसेक्शन वाला पोर्शन। अब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या कि इसको छोड़कर, तो ये आपका पूरा यूनिवर्सल सेट है, दिस इज यू, दिस इज यू। ठीक है, अब इस यूनिवर्सल सेट में से ये वाला पोर्शन हटा देना है, तो कौन सा पोर्शन बचेगा, बाकी पूरा ये वाला एरिया बच जाएगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर
ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब ये देखना है कि क्या यही पोर्शन जो है इसमें आता है कि नहीं आता है। ठीक है, सो अगेन दिस इज़ योर ए, दिस इज़ बी, ए बी, वही चीज़ है जो यहाँ पर है, सेम वही चीज़ ड्रॉ करनी है हमने। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बी को भूल जाइए, तो ए कॉम्प्लीमेंट यानी क्या, ये वाला पोर्शन। तो ये हो गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट। अब बी को ध्यान में रखिए, ए को भूल जाइए, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट यानी कि बी वाले सर्कल को ध्यान में रखिए, ये भूल जाइए कि यहाँ पे ए बी है। सो दिस इज़ योर बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करना है। यानी क्या कि इसके अंदर जो है रेड लाइन भी आ सकती है और ब्लैक लाइन भी आ सकती है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन तो बाहर का आ ही रहा है क्योंकि इसके अंदर रेड लाइन भी है और ब्लैक लाइन भी है, प्लस ये वाला पोर्शन भी आ रहा है, इस वाले को छोड़कर जो बाकी पोर्शन आ रहा है, क्योंकि इसमें रेड वाला पोर्शन भी है और ब्लैक वाला पोर्शन भी है। यूनियन में क्या होता है, चाहे तो वो ए सेट से बिलोंग करे चाहे बी सेट से, और आता है ना, तो इसमें ये कह सकते हो कि आप रेड लाइन और ब्लैक लाइन। ठीक है, इसमें क्या था, रेड लाइन एंड ब्लैक लाइन। तो इस केस में ये दोनों बाहर के पोर्शन आ रहा था जहाँ पे रेड और ब्लैक के दोनों की लाइन के इंटरसेक्शन दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर रेड लाइन और ब्लैक लाइन तो बाहर का तो आ ही रहा है, प्लस ये वाला पोर्शन भी आ रहा है जहाँ पे केवल रेड लाइन से और केवल ब्लैक लाइन से। ठीक है, तो ये वाले पोर्शन को छोड़कर तो ये दोनों बराबर हो गए। यहाँ पे भी क्या है, ये बीच का पोर्शन छोड़कर बाकी पूरा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पर भी ये बीच वाला पोर्शन छोड़कर बाकी पूरा एरिया है, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से भी आप कह सकते हो कि यहाँ पर भी हमारा वेन डायग्राम के थ्रू हमने इस डी मॉर्गन्स लॉ को समझ लिया है। तो ये था कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की सारी प्रॉपर्टीज़ हमने देखी, थ्रू वेन डायग्राम्स भी देखा, वेन डायग्राम से हमने इसको अंडरस्टैंड किया, वेरीफाई किया, और थ्रू एग्जाम्पल भी, एग्जाम्पल के थ्रू भी हमने इसको समझा है। ठीक है, तो बस कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के अंदर फिलहाल आपको इतना ही है। ओके, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट एक्सरसाइज 1.5 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 11। ठीक, उसको सॉल्व करेंगे और फिर इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।